हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं। हम लोग का सीरीज चल रहा था ना ब्रांच अकाउंटिंग का। ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग क्या कर रहे थे, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का प्रीवियस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए हैं A to Z कॉन्सेप्ट, और उसका फॉर्मेट भी हम बताए थे, ठीक है ना। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिए थे, इसको अभी हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोर्ड में ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, अपनी तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लो। अगर कोई चीज़ दिखने में समझ में प्रॉब्लम आता हो, अगर दिखने में ठीक से नहीं लगता हो, तो देखो यहाँ पे लिखो गुड्स आर कंसाइन एट द रेट 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इनवाइस प्राइस पे प्रॉफिट है। इनवाइस प्राइस का मतलब हम लोग इनवाइस प्राइस मालूम नहीं है तो उसको हम लोग 100 मानेंगे, तो कॉस्ट मेरा कितना होगा, 80 होगा। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। तो आपको यहाँ पे नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना होगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं बोलो तो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी पढ़े थे, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आएगा हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो यहाँ पे 1,20,000 है। ये आईपी पे है, ध्यान रहे, हम टिक कर दे रहे। आईपी का मतलब प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूडेड है। यहाँ पे लिखे 1,20,000, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग भी संगे संग हटाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम लोग को बाद में हो सकता है भूल जाए। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लोडिंग भी हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बना देते हैं हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लोडिंग पोर्शन इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व। देखो 1,20,000 यहाँ पे बता रहे 1,20,000 है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं ना बाबू। प्रॉफिट है 20% ऑन इनवाइस प्राइस, तो इसका मतलब कॉस्ट कितना है मेरा, 80 है, ठीक है। तो ये बराबर है 20 का, हमको चाहिए ये बराबर है, मतलब 1,20,000 इक्विवेलेंट है 100 का, हमको चाहिए 20 मेरा प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो हम लोग आएगा कितना, 24,000 आएगा। आप लोग बाबू अपने तरफ से कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। उसके बाद हम लोग का गुड्स एंड टू ब्रांच है, हम लोग लिखेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बाबू आप लोग फुल फॉर्म लिखना, कितना है, 6 लाख है। ये भी आईपी पे है तो 6 लाख लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे इधर, क्योंकि इसमें भी लोडिंग पोर्शन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, हम लोग को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होगा। तो दिखाना होगा 6 लाख में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, आंसर आएगा 1,20,000। आंसर कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है। चलो, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे आता है, लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,60,000। उससे पहले कैश सेल्स है, तो पहले कैश सेल्स का एंट्री कर देते हैं यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं कैश सेल्स, आपको समझाने के लिए। कैश सेल्स हम लोग का कितना है, 2,60,000। चेक करो बाबू, 2,60,000 है ना कैश सेल्स, तो हम टिक करते जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, ठीक है, लोडिंग है। तो अब यहाँ पे हटा देंगे टू स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, ठीक है। देखो स्टॉक रिजर्व कितना लिखेंगे, इसके ऊपर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो 2 लाख इक्विवेलेंट है 100 का, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ठीक है। 20,000 आ चुका, 40,000 आएगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना बाबू, 40,000 आया। देखो जहाँ तक हम लोग कह रहे हैं उसका लोडिंग भी हटाते चल रहे हैं।
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया। एबनॉर्मल लॉस, बार बार बोल रहे बाबू, एबनॉर्मल लॉस का हम लोग दो पोर्शन करते हैं। जो भी कॉस्ट वाला पोर्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी प्रॉफिट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अभी आप लोग का देखो क्लोजिंग यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस 20,000 है, तो 20,000 में प्रॉफिट एलिमेंट कितना होगा, देखो आप निकालो 20% तो आएगा 4,000। 4,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डैश मार के एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा बाबू, देखो 4,000 आएगा। नॉर्मल लॉस कितना आएगा, अच्छा नॉर्मल लॉस का लोडिंग नहीं हटाते हैं। नॉर्मल लॉस कितना हम लोग का 5,000 है, ठीक है, टिक कर दिए। अब हम लोग इसका क्रॉस एंट्री दिखा देते हैं। देखो ये दोनों चीज डेबिट होगा, लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना है 4,000। उसके बाद नॉर्मल लॉस 5,000, बाहर चला गया 9,000, ठीक है, क्लियर हो गया, हम लोग कर दिए। नॉर्मल लॉस जो होता है उसका लोडिंग नहीं हटाते, उसको 100% लिख देते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। देखो 5,000 था तो लिख दिए। तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो हम लोग को डेटर का एक काम करते हैं ना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम लोग बनाएंगे ना ब्रांच डेटर अकाउंट, तो यहाँ पे हेडिंग डाले ब्रांच डेटर अकाउंट। अब हम लोग को मालूम है डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर है 3 लाख रुपीज, क्रॉस चेक कर लो 3 लाख रुपीज है ना। हम लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी, देखो 3 लाख रुपीज लिख दिए। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अच्छा डेटर से हमको पैसा मिलेगा, जनरल एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो डेटर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितने हम लोग का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,80,000 है, लिख दिए 1,80,000, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है डिस्काउंट अलाउड। अच्छा हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी बना देते हैं। ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और बैड डेप है, तो इन लोग पीएल के डेबिट में भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड देखो क्वेश्चन में कितना है 3,000 है, हम लोग यहाँ पे 3,000 लिख दिए। अब इसका डबल एंट्री होता है, पीएल के डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट लिखेंगे 3,000। वैसे बैड डेप लिखेंगे बाय बैड डेप। बैड डेप देखो वहां पे कितना लिखा हुआ 3,000 के नीचे 4,000 है, यहाँ पे 4,000 लिखेंगे, डबल एंट्री यहाँ पे जाएगा 4,000, लिखेंगे टू बैड डेप। अच्छा बार बार बोले बाबू, नॉर्मल लॉस को 100% दिखाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, एबनॉर्मल लॉस का 2% होता है, 100% दिखाएंगे। यहाँ पे देखो लोडिंग दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना, लोडिंग हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, लोडिंग यहाँ पे दिखा दिया। देखो अब हम लोग का कॉस्ट पोर्शन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखेंगे 16,000, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे
एबनॉर्मल लॉस, देखो 16,000 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे है, 16,000 लिख लेंगे हम लोग टू एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख दिए हम लोग, बैड डेट लिख दिए, क्लोजिंग डेटर। अब हम लोग का क्लोजिंग डेटर है यहाँ पे, लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। ठीक है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है। देखो कितना लिखा हुआ है, 3,48,000। इसको ऐड करो, कितना आएगा, 5,35,000। बाबू जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है ना, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग काइंडली अपने तरफ से किया करो। ठीक है, माइनस करो, कितना आएगा, 2,35,000। इसका नाम क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे समझने के लिए क्रेडिट सेल। ठीक है, ये क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर आया, इसका 2,35,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा, बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट सेल। देखो अब ये वाला साइड है क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड है डेबिट साइड है। ठीक है ना, ऐड करो, 7,20,000 आ रहा है, 7,20,000 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ में भी 7,20,000 आ रहा है। इत्तेफाक से अगर मैच नहीं होता, मतलब अगर डिफरेंस आता, तो क्या आता, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहता, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं, या गुड्स इनटू ब्रांच निकाल लेते हैं, या ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। हम बता रहे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, गुड्स इनटू ब्रांच भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ना क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम है, तो टू सरप्लस आ जाएगा, उसका क्रॉस एंट्री करेंगे। ठीक है, ये अकाउंट बंद हो चुका और इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं डेटर अकाउंट को भी तो हम लोग क्लोज कर दिए, बस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, पीएल में लेके जाएंगे, हम लोग का काम खत्म। अच्छा, आप लोग तो क्वेश्चन उतार लिए होंगे, हमको थोड़ा हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नहीं लिखे होगा तो पॉज करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, ये डेबिट साइड है हम लोग का और ये क्रेडिट साइड है। देखेंगे सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लिए, हाँ लिख लिए। इसको ऐड करो, इसको ऐड किए, 1,44,000 आया। चेक किया करो बाबू, कैलकुलेशन पोर्शन सब खुद से किया करो, बार बार बोलते हैं 1,44,000। उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे हम लोग, माइनस करके जो भी आंसर आएगा। अच्छा, अभी हम लोग देख लेंगे सारा हम लोग लोडिंग लिखा है। देखो यहाँ का लोडिंग हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग लिख दिए, उसका होता नहीं है। ठीक है ना, सेल पे निकालते नहीं है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल पे लोडिंग हटाया नहीं जाता है, इन दोनों का लिख दिए। अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 95,000 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में जीपी, अमाउंट आएगा 95,000। ठीक है, इसको ऐड करो, यहाँ पे 95,000 है। अब इसको माइनस करो 95,000 से, जो आएगा नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा नेट प्रॉफिट, 72,000। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो बाबू आप लोग, जो लोग कॉपी नहीं किए हो इसको जल्दी से कॉपी करो अपने एंड से। तो अपने एंड से बाबू आप लोग उतार लिए हैं उसको। ठीक है,
अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट्स करिए, उसको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेट भी दिए और एक एग्जाम्पल भी करवाएं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।